हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा F1 और F2 पेपर जो कंप्लीट हो चुका है। अब से जो हमारा स्टार्ट है पेपर आज से, वो हमारा F3 पेपर है। जो हमारा F3 पेपर में हमने जो कल है, जो हमारे F3 में हमें क्या सब पढ़ना है, उसका जो सिलेबस है वो उसके बारे में हमने जान लिया था। आज जो है हमारा F3 का जो हमारा यूनिट 1 है, उसका आज पहला क्लास होने वाला है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, सो F3 का जो है प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा में जो हमारा यूनिट 1 है, प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं, उसका जो परिभाषा है क्या, और इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो हमारी विशेषता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो यहाँ पे पहला पॉइंट है जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो भारतीय संदर्भों में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ECCI को समानतः जन्म से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत शामिल है, देखिए पहले हम ये समझ रहे थे प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था बच्चे जो है जन्म से ही बच्चे रहते हैं, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था इसके तहत बच्चा 3 वर्ष से ऊपर, यानी दो यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है जन्म से 8 वर्ष तक के तो बच्चे होते हैं, ये चलता है हमारा, और जो है बच्चे के रूप में। लेकिन जो हमारा बच्चे जो पढ़ते हैं, एक शिक्षक के लिए बच्चा जो कब से एक बच्चा प्रारंभ करता है, तो 3 वर्ष से, यानी 3 वर्ष से बच्चा जो अपना जो है पूरा जो पढ़ने के लिए एक प्राथमिक स्कूल में आता है, वहाँ पे जो उसका क्या एक नई जीवन की शुरुआत होती है। तो हमारा किसके अंदर में, तो जो बाल अवस्था है उसकी जो प्रारंभिक जो नींव रखने वाला है पूरी जिंदगी, पूरी जीवन का, वो वहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है, एक जर्नी स्टार्ट होती है पढ़ने लिखने की, स्कूल की। ये सब हमारा कहाँ आ जाता है, प्रारंभिक बाल अवस्था में। तो देखिए पहले जो ये था सो तो जो हमारा है सो जन्म से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो हमारे प्रारंभिक बाल अवस्था जो है सो शिक्षा और देखभाल और जो है तो समानता जन्म से लेके 8 वर्ष की आयु के वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी देखभाल एवं शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत शामिल है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पालना घर, क्रैंच यानी पालना घर, जो बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है, जैसे वहाँ पे द्वारा प्रारंभिक उत्प्रेरणा कार्यक्रम या फिर गृह उत्प्रेरक परिवेश। जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, एज एग्जाम्पल में बच्चा जन्म लेता है, आप घर में रहता है, घर में जन्म से लेकर 3 वर्ष तक सरकार द्वारा चलाई जाती है योजना। जैसे आप आंगनवाड़ी में, अगर आप कहीं कोई आदमी अगर गांव में रहते होंगे तो देखते होंगे आंगनवाड़ी में उनमें जो है सो खाना पीना, दाल जो है चावल, वो सब मिलता रहता है बच्चों में जन्म से ही। वो बच्चा जो जन्म लेता है और 3 वर्ष तक की अवस्था में, और वहाँ पे फिर आगे जाके उसमें एडमिशन कराता है, उसमें भी उसे क्या MDM सब की जो आवश्यकता होती है उसमें। तो यही हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था में आता है। जो ECC जो है हमारा है, कल भी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो हमारा सरकार है, भारत सरकार, उन्होंने इस समय क्या रखा है, बच्चों की शिक्षा और देखभाल दोनों का, जो दोनों को मिला के उसके साथ दोनों का विकास करना है। तो यही हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था का जो एक सिंपल सा जो हम डेफिनेशन कह सकते हैं उसके बारे में। तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पालना घर द्वारा प्रारंभिक उत्प्रेरणा कार्यक्रम या फिर गृह उत्प्रेरक जो परिवेश है, ये सब क्या कैसे, तो बच्चा सब में जैसे जैसे जो आप प्रोत्साहन देते हैं बच्चे में, कितना आप देखिए पोलियो वाला चल रहा है, ये सब क्या बच्चे के जो विकास है उसमें जो है उसको अफेक्ट ना करे। कोई भी सरकार चला रहा है ना बच्चे सब में, आप जैसे आंगनबाड़ी में जो है बच्चे के लिए चावल दाल जो जन्म से ही वो देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये समाज क्या है, समाज के गृह उत्प्रेरक परिवेश को जो बढ़ावा देता है। उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा कार्यक्रम भी है हमारा, जो मिडिल स्कूल में होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में भी जो होता है, किंडर गार्डन, ऐसे ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहाँ MDM की आवश्यकता है, उसे केयर करने के लिए, उसे जो खाना खिलाने के लिए, उसमें क्या उस बच्चों का अच्छे तरह से विकास करने के लिए। उसके बाद 6 से 8 वर्ष के तक के बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा के हिस्से के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम भी दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो हमारा मिलता है, हमारे देखिए जन्म से ही बच्चे जो है क्या है, सरकार उसकी केयर करना प्रारंभ करने लगती है। तो उसके धीरे धीरे क्या उसका जो शिक्षा है उसका भी विकास होने लगता है। और उसमें भी पहले हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, फिर आंगनबाड़ी में हम मध्य विद्यालय में जाते हैं, फिर मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में जाते हैं। तो यही हमारे क्या सरकार जो फ्री व्यवस्था दी है एजुकेशन की, और सब में जो है MDM जो चलता है हमारा, जो हमारा मिड डे मील चलता है, उसमें जो खाने की व्यवस्था होती है, बच्चों में केयर की जो सरकार ने बहुत सारे ऐसे चलाए हैं जो है उसको देखभाल करने के लिए।
तो ये समय क्या है, इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था में आता है। देखिए एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यह वह अवस्था है जिसमें बालकों के पूरे जीवन की आधार रखी जाती है। क्या प्रारंभिक बाल अवस्था जो हमारा जन्म से 8 वर्ष तक की होती है, वही अवस्था में क्या है, बालकों की पूरी नींव रखी जाती है। इन्हीं पे हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जो उन्होंने, उनका नाम मैं थोड़ा बिसर रहा हूँ, लेकिन उनका जो लाइन है वो मुझे पता है। जो वो लाइन जो था, जो उन्होंने बोला है कि जन्म से 3 वर्ष तक के जो बच्चे 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो पहले विकास करते हैं, उसका जो 50% विकास उनके 3 वर्ष की आयु तक में ही होती है। जो उनका पूरा विकास होगा उसका 50% विकास क्या उस 3 वर्ष की अवस्था में ही आ जाती है। यही इनका एक लाइन था। मैं उनका नाम जो है सो मैं अगली वीडियो में चर्चा कर दूंगा कौन थे वो। उसके बाद हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक लाइन गौर से सुनिएगा। इसलिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो है सो देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, शिक्षा को और उसकी देखभाल, शिक्षा और बच्चों की देखभाल को जो सुनियोजित ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। जो हमारा ECCE के नाम से हम जानते हैं, जो हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, कल में भी मैंने इसका लिखा था अर्ली, ई से अर्ली, जैसे हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इसको अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद क्या है, देखभाल और शिक्षा, केयर एंड एजुकेशन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है हमारे भारत देश में, और इसकी जो क्या क्या योजनाएं हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हम भी आगे भी पढ़ेंगे। और इससे अगली वाली वीडियो में अभी हम इस पे ही अच्छी तरह से जो हमारा इस यूनिट 1 है F3 का, उस पर चर्चा करना है, या आप कर लीजिए F3 पे हमारा पूरा जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं शिक्षा पर ही चर्चा करना है। तो उसके बाद हमारा जो है, देखिए इसके बारे में हमने प्रारंभिक बाल अवस्था का डिफिनेशन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो डिफिनेशन क्या है प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था बच्चों जन्म से 8 वर्ष तक जो शिक्षा, जो सरकार जो जितने भी नियम जो चलाई है बच्चों में अच्छे तरीके से, उसमें जो पालन पोषण हो, उसका केयर हो, उसका जो है शिक्षा प्राप्त करो, उसको एजुकेशन अच्छी तरह से मिल सके, वो सब क्या हुआ, हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था ही हुआ। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे जन्म से 8 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे की देखभाल में परिभाषित किया जा सकता है। और जो हम पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, बच्चे की जो प्रारंभिक बाल अवस्था है, जो प्रारंभिक बचपन है, उसमें क्या क्या विशेषता है, उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, शारीरिक विकास की तीव्रता आती है। देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे में क्या होती है, शारीरिक और मानसिक विकास में जो है ना तीव्रता आती है, उनमें शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता आती है। फिर वो बाल्य अवस्था से जो थोड़ा ऊपर उठते हैं, जो हमारा जाते हैं वो, तो उसमें क्या होती है, जो हमारा मानसिक विकास तेजी से आती है, शारीरिक विकास फिर धीमी हो जाती है। लेकिन फिर जो किशोरावस्था में जाती है तो उसमें फिर से जो क्या है, शारीरिक विकास जो है तेज से होने लगता है। इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया है। अगर वहाँ पे आप अगर नहीं देखे हो तो जाके आप F2 वाले पेपर में वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है बचपन में। इससे फिर आगे जो हम जाते हैं, बचपन के आगे जो हम 8 वर्ष से ऊपर जाते हैं किशोरावस्था में, उसमें शारीरिक विकास की और तेजी से होने लगती है। और शेषावस्था में जो हमारा प्रारंभिक बचपन क्या हुआ, शेषावस्था हुआ, तो हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास तीव्रता से होती है और मानसिक विकास तीव्रता से होती है। उसके बाद हम क्या, सामाजिक भावना की विकास जो होती है, सामाजिक भावना बच्चों में क्या होता है, सामाजिक भावना जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति जो हो क्या होता है, सजग होता है, दूसरों के प्रति उससे मिलने की, उससे बात करने की संभावना जो वो उसका विकास होता है। उसका प्रबल जिज्ञासा भी रहती है। देखिए इस उनके बच्चे भी जो होते हैं जन्म से 8 वर्ष के बच्चे में जिज्ञासा बहुत उसमें जो है ना, क्यों और क्या का भावना जो है ना सो प्रबल रहता है उसमें। वो अगर आप ऐसे लिख भी रहे हो ना तो वो पूछे ये कैसे लिखा रहा है, यहाँ पे क्यों ऐसे ये हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे जो हम बोर्ड यहाँ पे मैं टांगू तो कैसे यहाँ पे टंगा है, बहुत सारे क्यों कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं पर कोई गार्जियन उसे डांट देता है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है और उसका विकास नहीं हो पाता है। आप ही से अगर कोई क्वेश्चन आप कोई पूछते हो किसी से और उससे वही आपको अगर डांट देगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, आप बिल्कुल नहीं पूछिएगा। आपको जो है, जो आपको खुद जो है आपको जो अच्छा नहीं लगेगा, आपको खराब लग जाएगा, आप नहीं पूछिएगा। और
और ज़्यादातर आप यही सोचिएगा अगर दूसरे से क्वेश्चन पूछने जाइए तो नहीं वो भी ऐसा हो कि मुझे डांट रहे तो मुझे खराब लग जाए, तो यही सब ऐसे ऐसे भावना बच्चों में भी उत्पन्न होने लगती है। तो ये इसमें क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अगर बच्चे क्वेश्चन पूछे उसका आप जवाब दीजिए, उसमें क्या है, उससे और जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है और बच्चे जो है उसका माइंड का विकास होता है। उसके बाद नैतिक गुणों का विकास में मॉरल वैल्यू जो बच्चों में है उसके विकास होता है। जैसे हमने इससे पिछले वीडियो में चर्चा किया जो मॉरल वैल्यूज बच्चों में कैसे कैसे डेवलप होते हैं। बच्चे पहले 0 से 3 वर्ष के बच्चे जो रहते हैं उसमें जो है कोई नैतिक की भावना नहीं उत्पन्न होती है। जब माँ बोलती हैं इससे बड़े को आदर करना चाहिए, बड़े को आप कह के बुलाना चाहिए, बच्चे कैसे, अगर आप देखेगा बच्चे अब जो आप तुम करके दूसरों को बुला रहे हो तो वो भी तुम करके बुलाएगा। अगर आप इधर सुनो ऐसे करके बात, मतलब जो आप जैसे बोलेंगे वैसे उसका आचरण होगा, वैसे वो बोलेगा। उसमें जो है बच्चे में नैतिक भावना नहीं रहता है, लेकिन उसमें आप जैसे देखते हैं धीरे धीरे नैतिक भावना की उसमें विकास होती है, उसमें मॉरल वैल्यूज जो है डेवलप होते हैं। जो आप बच्चे आते हैं तो बड़े को पैर छूना सीखे तो छुएगा, तो पहले नहीं छुएगा, पहले आप बताइएगा तब छुएगा, लेकिन बाद में फिर आएंगे वही या दूसरे कोई उससे बड़े आते हैं ना तो पैर सबके पैर छूने जाता है। उसमें क्या धीरे धीरे नैतिकता की भावना की डेवलप होने लगती है। उसके बाद रचनात्मक कार्य की रुचि होती है, और जिसमें उसमें रचनात्मक क्रिएटिविटी की जो उसमें जो रुचि बच्चों में जो रुचि होती है ना वो काम बच्चा धीरे धीरे करता रहता है। उसमें जो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो काम में उसके विकास होता है। उसके बाद जो औपचारिक शिक्षा है, देखिए अनौपचारिक शिक्षा तो हमारा जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते ही हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा का हमारा एक समय लिमिट होता है, एक टाइम लिमिट होता है जिसमें हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं उसका टाइम पीरियड यहीं से स्टार्ट होता है। जो हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, फिर हम जाते हैं जो हमारा मध्य विद्यालय उसमें जाते हैं। जो हमारा औपचारिक शिक्षा की प्रारंभ की आवश्यकता होती है वो इसी अवस्था से होती है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, कंपटीशन की भावना एक दूसरे से होती है। आपने देखा ही होगा अगर कोई 2 भाई बहन है, अगर आप खाना खिला रहे हो लेकिन वो नहीं खा रहा है, आप एक को बोल दीजिए तुम जीत जाओ तुम खा लो, तो वो दूसरा भी होगा उसके में क्या कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी, वो भी खाना खाने लगा जल्दी जल्दी कि मैं जीत जाऊँ। ऐसे ऐसे उसमें जो है कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरों पर निर्भरता, यहाँ पे क्या होता है बच्चों में खुद कुछ ज़्यादातर काम उसमें क्या खाना खिलाना, तो खुद तो नहीं खाएगा इस अवस्था में, वो आपको खाना खिलाना पड़ेगा। आपको उसके क्या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको उसके करने पड़ते हैं, तो उसमें वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, वो खुद इतना इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं जो खुद अपना काम ऐसे बहुत सारे काम है जो कर लें। तो उसके बाद 10 है खेल कूदों में भाग लेने पड़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं खेल ज़्यादा गेम खेलते हैं कूदते हैं, उसमें जिसमें जैसे यहाँ पे उसमें जो रुचि होती है बच्चों में जिस गेम के प्रति वो गेम ज़्यादा खेलते हैं। उसमें क्या होती है खेल कूदों में भाग लेने की जो प्रवृत्ति है जो प्रबल होती है। तो खेल कूदने बच्चे में क्या होता है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बच्चे फिट रहते हैं। तो ये सब हमारा क्या है जो हमारा प्रारंभिक अवस्था की मुख्य विशेषता है, यानी ECCI जो हमारा जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद जो हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था बच्चों में होता है जो जन्म से तो 8 वर्ष तक की होती है, उसकी क्या विशेषताएं है उसके बारे में हम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो विशेषताएं हो गया और पढ़ेंगे ECCI की जो हमारे क्या आवश्यकता पड़ी थी। हमारा दूसरा पॉइंट है ECCI क्या है उसके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।